तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह से। तो अभी ये सुबह का टाइम, तो धूप तो लग गई है, कहीं नहीं लगी है, तो मैं खेत आया हुआ हूँ अभी धूप सेकने, क्योंकि हमारे घर के पास तो लेट लगती है धूप। तो चलते हैं अब और आपको ले चलता हूँ मैं अपने कुएं की ओर, कुएं से, क्योंकि हमने आज पानी डालना है पौधों में, जो छोटे पौधे लगाए हैं। तो चलते हैं और बताता हूँ मैं आपको अपने गाँव का कुआं। तो अभी ब्रेकफास्ट करके निकल गया हूँ मैं कुएं की ओर। तो जा रहे हैं हम कुएं पे। तो बताता हूँ मैं आपको अपने गांव का कुआं। तो देख सकते हो आप, इस साइड को भी धूप नहीं लगी है, उस साइड को धूप लग गई है। तो चलते हैं, इसी रास्ते से जाएंगे हम कुएं की ओर। वहीं है कुआं, तो पहुँच गए हैं कुएं पर। तो ये है हमारे गांव का कुआं, जो कि काफ़ी बड़ा है और इसमें पानी भी है। तो आजकल थोड़ा कम है, पर बरसात में ये पानी से फुल हो जाता है। तो आजकल इसमें पानी कम है, क्योंकि इसको दो पार्ट में बनाया गया है। जो अंदर वाला पार्ट है ये तो हमेशा भरा रहता है, और बाहर वाले पार्ट में पानी थोड़ा कम है। तो ऐसा है हमारा कुआं। चारों ओर इसमें दीवार दी गई है और दो पार्ट में इसीलिए बनाया गया है, क्योंकि अगर कभी ज़्यादा सूखा पड़ता है तो बाहर वाला तो सूख जाता है, पर अंदर वाला नहीं सूखता, चाहे जितना मर्जी सूखा पड़े। और इसी का पानी फिर यूज़ करते हैं। और इस साइड से इसमें पहले सीढ़ियाँ थी, तो अब बंद हो गया है। अब इसमें यहाँ से रास्ता है पशुओं के लिए, तो यहाँ से इसमें पशु आते हैं और हम पानी ले जा रहे हैं यहाँ से, जो हमने छोटे छोटे पौधे लगाए थे उसके लिए। तो यहाँ से बताता हूँ मैं आपको, नाग देवता का मंदिर यहीं है कुएं के साथ ही। तो चलते हैं वहाँ पे, जो आपको वहाँ दिख रहा है ये है मंदिर। तो ये है हमारे नाग देवता का मंदिर। चारों ओर जो इसमें दीवार दी गई है ये तो नई बनाई है, पर जो ये शिवलिंग है ये बहुत पुराना है। जिस टाइम गाँव है उसी टाइम का ये शिवलिंग है यहाँ पे। तो और एक कुआं भी बहुत ही पुराना है, उसी टाइम का है जब से यहाँ गाँव बना। और कुएं का पानी आपको ख़राब लगता है देखने में, पर है बिल्कुल साफ़। तो देखो, आप देख सकते हो कितना साफ़ पानी है। दूर से ये ख़राब दिखता है, पर बिल्कुल साफ़ है। तो ऐसा है कुछ हमारे गांव का कुआं। तो इसी पानी को स्प्रे और पशुओं के लिए यूज़ करते हैं। तो पानी हमने भर दिया है, तो चलते अब। तो पहुंच गए हम ऊपर। तो अब आपको खेत में ही मिलेंगे। तो चलते हैं और मिलता हूं मैं आपको खेत में। तो अभी पहुंच गया हूं मैं खेत, और वहां से आए हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पर हवा चल रही है बहुत तेज़। तो और व्यू है यहाँ का कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ लग जाती है सुबह 6 बजे धूप। तो यहाँ पे पहले बंजर थे खेत, और अब लोगों ने यहाँ पे सबने पौधे लगा दिए, तो हमने भी पौधे लगा दिए हैं, पर कुछ खेत अभी भी बंजर हैं। और वो हमारे खेत है जो आपको ऊपर को दिख रहे हैं, ये हमारे खेत है। तो हम यहीं के लिए पानी लाया है। कुछ पौधे थे यहाँ पुराने हैं, उसमें हम पानी नहीं डालेंगे। कुछ नए हैं जो हमने अभी के लगाए हैं इस साल के, उसमें हम यहाँ पानी डालेंगे। तो देख सकते हो आप, कैसे हैं यहाँ पे गांव वालों के खेत। प्लेन है, बहुत अच्छी जगह है। और जब हरियाली होती है तब तो बहुत अच्छी लगती है। आजकल तो सूखा है, तब ऐसी थोड़ी वो लग रही है, सूखी सूखी सी। तो ऐसे लगाए हमने यहाँ कुछ पौधे। तो इन पौधों में डालेंगे हम पानी, क्योंकि आजकल बारिश तो हो नहीं रही है, तो ये सूख ना जाए कहीं। तब हम इसमें थोड़ा थोड़ी नमी देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो तभी हमने कुएं से पानी लाया है और इसमें डालेंगे। तो कम से कम 7-8 पौधे हैं ये। तो सब में पानी डालेंगे। 40 लीटर पानी लाया हमने, जितना होगा 5-5 लीटर, 6-6 लीटर। तो सब पौधों में पानी हमने डाल दिया है। तो देख सकते हो आप, क्योंकि कुछ पौधे तो पिछले साल के हैं, उसमें हम पानी नहीं डालेंगे। तो जो इस साल लगाए हमने उसमें पानी डालेंगे हम। तो चारों ओर हमने ऐसे मिट्टी पहले इकट्ठी कर दी, ताकि पानी थोड़ा रुके, टिके इसमें। तो तभी फिर हमने इसमें पानी डाला। तो उसके बाद आ गए थे हम यहीं पर, जो इसके साथ ही है खेत, वहाँ पे। तो और चाय हमने लाई है साथ, तो चाय भी हम यहीं पियेंगे खेत में, और लंच करेंगे यहीं पे। तो अब कर रहे हैं जुगाड़। तो बोतल काट रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने लगाना है पेस्ट। और क्योंकि डब्बे से हम पेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि गिरने का डर रहता है, तो पूरा डब्बा गिर जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हम पेड़ में भी चढ़ सकते हैं। जैसे पेड़ में जाएंगे तो फिर लगाएंगे, ताकि आसान रहेगा। और इसमें धागा सा बांध लेंगे ऊपर से, ताकि पेड़ में कहीं टहनियों में अगर हम पकड़ेंगे एक हाथ से, तो एक हाथ से लगाना पड़ेगा। तो इसको जो है हमने बनाया हुआ, तो इसको हम पेड़ में लटका सकते हैं। तो ब्रश से लाएंगे, तो ब्रश लाना तो हम भूल गए, तो अब जुगाड़ कर रहे हैं।
ये हम फाड़ रहे हैं कपड़ा, तो इस कपड़े को ही हम जुगाड़ करके बनाएंगे ब्रश। तो ब्रश में कैसे बनाता हूँ तो देखो आप, तो इतने दूर तो कहाँ जाना हमने घर, तो तभी ऐसे जुगाड़ करके ब्रश बनाना पड़ेगा खेत में। तो इतने दूर तो हम वापस नहीं जा सकते, तब तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे बना रहे हैं हम कुछ ब्रश। एक लकड़ ले लिया और उस लकड़ी में चारों ओर से ये जो कपड़ा है उसको लपेट लेंगे और उसको फिर टाइट बांध देंगे। उसके बाद बन जाएगा हमारा ब्रश। और इसका एक और फ़ायदा है, क्योंकि जहाँ तक आप मतलब पेड़ में चढ़ के नहीं पहुँच पा रहे हो तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हो, क्योंकि आप इस लकड़ी को पीछे से पकड़ सकते हो और आगे लगा सकते हो फिर पेस्ट। तो ब्रश से तो ज़्यादा ही फ़ायदा है इसका, और लग भी अच्छे से जाता है कपड़े में, रिस जाता है ये और अच्छे से लग जाता है फिर टहनी पर। तो ये दोनों आ रहे हैं मेरे पास, सोच रहे हैं कि कुछ खाने का है इसमें। तो ये जैसे ही कुछ हम खाते हैं तो हमारे पास सीधे ही आ जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि कुछ खाने की ये चीज़ है, तो तभी आ रहे हैं ये मेरे पास। तो करता हूँ इनको साइड, कहीं ये पेस्ट ना खा ले। तो अब लगाते हैं पेस्ट और बताता हूँ मैं आपको। तो पेस्ट है हमारा वाइट कलर का, तो पहले इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे, तो उसके बाद करेंगे लगाना शुरू। और उसके बाद लगाना करेंगे शुरू। तो ये लगा रहे हैं हम पेड़ में पेस्ट। तो देख सकते हो आप, छोटा सा पेड़ है तो इसमें हम पेस्ट लगा रहे हैं, और नीचे भी लगा देते हैं पेस्ट। तो नीचे करते हैं हम तना साफ पौधे का पहले। तो जो आपको नीचे को दिख रहे हैं बड़े बड़े पेड़, तो उनको उनमें भी हम पेस्ट लगाएंगे। पहले तो कैंकर छीलना पड़ेगा, उसके बाद पेस्ट लगाएंगे। फिर सूखी जो टहनियाँ बची हुई है वो काटनी पड़ेगी, तो उसके बाद पेस्ट लगाएंगे। तो बहुत ही काम है बगीचे का। तो शायद जो छुट्टियां पड़ी होती है ये बगीचे का काम करने के लिए पड़ती है सर्दी में। तो देख सकते हो आप, अब जो यहाँ टहनी काटी थी तो इसमें लगा रहा हूँ मैं पेस्ट, क्योंकि पेस्ट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें कोई बैक्टीरिया चले जाता है अंदर और कीटाणु चले जाते हैं, तो जिस वजह से ज़ख़म बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पता ही है आदमियों में होता है कि जैसे कहीं पर चोट लग गई, तो अगर हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं, दवाई उस पर नहीं लगाते, तो ज़ख़म बढ़ जाता है। वैसे ही पेड़ का है, अगर हम इस पर नहीं लगाएंगे पेस्ट तो इसमें भी बढ़ जाएगा ज़ख़म। और जब पानी आएगा तो पानी भी अंदर रिसेगा और कीटाणु सब कुछ अंदर चले जाएंगे। बैक्टीरिया जब अंदर चले जाएंगे तो उसके बाद आगे आगे फैलेगी बीमारी। तो तभी हम इसको भी छिल रहे हैं, ताकि कुछ साल तो चले, कम से कम कुछ साल तो ये फसल दे सकते हैं। तो इसको छिल देते हैं कैंकर को, और उसके बाद हम इसमें भी लगा देंगे पेस्ट। तो आपको पता ही है, फिर इससे जो है पेस्ट से पानी भी अंदर नहीं रिसता है, और ना कोई जो बैक्टीरिया है वो भी अंदर आपके नहीं जाएंगे टहनी में, जिससे आपका पेड़ ख़राब नहीं होगा। और जो बारिश और धूप है, धूप से भी बचाएगा आपको, आपकी टहनियों को ये पेड़ को ये पेस्ट। तो ऐसा है इस पेस्ट का कुछ फ़ायदा। और लगा देते हैं पेस्ट। तो पेस्ट भी अब थोड़ा सा बच गया है, क्योंकि पिछले कल से मैं पेस्ट लगा रहा हूँ। तो पेस्ट का अब ग्रीन वाला डब्बा बचा है, तो इसके बाद ग्रीन डब्बे का यूज़ करेंगे। तो पहले इस पेस्ट को लगा देते हैं, देखते हैं कैसा है, लगता है ये पेस्ट। तो वो देखो, वो है मेरी बहन और मम्मी यहाँ पर सो गए हैं क्योंकि थक गए हैं। तो इसके बाद अब हम चाय पियेंगे। तो पहले देख सकते हो आप, इस पेड़ में मेरा कंप्लीट हो गया है वर्क, और इस पेड़ में मैंने पेस्ट पूरा लगा दिया है। और इस वाले पेड़ में भी मैंने पेस्ट लगा दिया है, क्योंकि इसमें एक टहनी नीचे काटी थी वो मैंने पहले नहीं देखी। तो इसमें फिर मैंने पेस्ट लगा दिया, इस साइड से काटी थी तो इसमें भी पेस्ट लगा दिया, क्योंकि इसमें भी बैक्टीरिया जा सकता था अंदर, तो पूरे पेड़ को ख़राब कर लेता है तने तक। तो उसके बाद मैंने देखा कि एक पौधा थोड़ा सा हिल रहा है, क्योंकि पिछले दिन कल मैंने वो देखा, तो हिल रहा था एक पौधा। पर मैंने उसके तना भी साफ़ किया, पर देखा तने में तो कुछ भी नहीं था। तो फिर सोचा कि क्या करना अब। तो मैंने सोचा कहीं उसमें कीड़ा तो आगे जड़ों में नहीं लग गया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मिला दिया है चूना, और कुछ 2-3 दवाइयाँ मिला दी है इसमें। और तो
इसके साथ हम ऐड करेंगे नीला तोता और इसको हिलाएंगे अब कुछ टाइम के लिए, 5-10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए घोलेंगे और 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नीला तोता और उसके बाद हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि जो नीला तोता होता है वो एक स्टोन होती है नीली सी, तो वो थोड़ी पिघल जाए। तो वैसे तो मैंने ये पीसा हुआ है पत्थर पे, तो फिर भी थोड़ा पिघल जाए तो इसीलिए इसको मैं डाल दूँगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप भी ऐसा करते हो तो जो ये बाल्टी है तो इस बाल्टी में ही यूज़ करना है इसको, क्योंकि ये बाल्टी है इसकी टीन की बाल्टी है, लोहे के बर्तन में ही यूज़ करना है आपने, लोहे या स्टील के बर्तन में, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में नहीं करना है क्योंकि ये उबल जाता है। और उसके बाद अगर आप प्लास्टिक के बर्तन को यूज़ करेंगे तो ये उसको फाड़ देगा। तो उसके बाद इस वाले पेड़ में मैंने छिल दिया था सारा नीचे तक कैंकर और उसके बाद लगा दिया था इसमें पेस्ट। और उसके बाद फिर चले जाता हूँ मैं इस पेड़ के पास। तो इस पेड़ में मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कटिंग ऊपर हुई है, तो ऊपर एक मेरे को दिख रहा है तो वहाँ जाना पड़ेगा। कुछ तो मैंने इसमें लगा दिया था पहले, तो कुछ अभी लगा देता हूँ। तो देख लो इसमें मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो अभी मैं आ गया हूँ पेड़ के लिए, तो इस साइड को भी लगा दिया है। तो उसके बाद उतर जाऊँगा अब नीचे, तो आपको नीचे का बताता हूँ। तो उतर जाता हूँ नीचे, तो फ़ोन पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि पेड़ में फ़ोन नहीं पकड़े जाता है। तो उतर जा गया मैं अब नीचे। तो ये देखो नीचे भी मैंने इसमें लगा दिया है और लटका दिया है अपना जुगाड़ यहाँ पे, और चाय पी रहे हैं अब। तो पीते हैं चाय। और जो ये दोनों बकरे हैं और ये भेड़ है, ये हमारे को चाय नहीं पीने देते क्योंकि जैसे ही हम खाने लगते हैं कुछ भी तो ये हमारे पास आ जाते हैं और हमारे को खाने ही नहीं देते। और ये भी बिस्किट खाते हैं, आपको देख सकते हो, जो भी आप चीज़ खाएंगे ये वो भी ये खाएंगे, जैसे कुरकुरा बिस्किट कुछ भी आपने ले गया होगा खेत तो ये सब कुछ खाएंगे, आपको तब तक खाने ही नहीं देंगे जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये मानते ही नहीं है तब तक। तो इन्होंने चाय भी गिरा दी, तो उसके बाद फिर डाली मैंने फिर से दूसरी चाय थर्मस से। तो फिर से तो इनको दे रहे हैं हम बिस्किट क्योंकि तब थोड़े शांत रहेंगे, नहीं तो ये हमारे को भी खाने नहीं देंगे। तो ऐसे है कुछ ये। तो उसके बाद ये वाला पौधा, क्योंकि अब ये घुल गया होगा इसमें बाल्टी में, तो ये वाला पौधा देख सकते हो आप कैसे हिल रहा है, पर जड़ें इसकी ठीक हैं सब कुछ है, पर हिल पता नहीं क्यों रहा है ना। इसमें चूहे लगे हैं, चूहे ने भी इसकी जड़ें नहीं काटी है, तो पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो देखते हैं ज़रा, इसको डालते हैं क्योंकि अब देखो चूना तो नीचे बैठ गया है, तो इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए घोलेंगे ताकि जो चूना बैठा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो हमने नीला थोड़ा डाला है वो भी, और सारे जो दवाइयाँ डाली हैं और कीटनाशक यूज़ किया है मैंने 2-3, तो उसको भी हम ढंग से कर देंगे। तो ऐसे मैंने इसमें फोरेट भी डाल दिया था पहले ही ऐसे ही जड़ों के पास, तो उससे कोई असर नहीं हुआ। तो इसके बाद मैंने ये बना दिया घोल, तो इसको इसके पास डालेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। तो डाल देते हैं चारों साइड से इसके पास घोल को, तो फिर देखते हैं क्या असर होता है इस पर। तो उसके बाद देखेंगे 2-3 दिन में पता लग जाएगा असर कि कुछ असर होता है या नहीं होता है। तो उसके बाद चल पड़ेंगे हम घर। तो चले गए थे हम घर, तो शाम का टाइम था, तो देखा कि घर के पास जो जंगल है वो आग लग गई है गांव के साथ के जंगल में। तो यहाँ देखो आप कैसी मेहनत से आग बुझाई जा रही है और कितनी भयानक आग लगी है, तो आप देख सकते हो बहुत ही भयानक आग लगी हुई है और बड़ी मुश्किल से बुझा रहे हैं लोग। तो वैसे हमारे को आग जंगल में नहीं लगानी चाहिए, पर कोई जो कुछ शरारती तत्व हैं वो जंगल में आग लगा देते हैं, कुछ जिनको बेसमझ लोग भी बोल सकते हैं। तो इससे बहुत नुकसान होता है। तो करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें।